व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 सेकेंड हाफ। ओके, 7.1 डली हुई है, जाके देखना। 7.2 का पहला पार्ट बोले तो 7.2 में 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस एंड 7.2 का कंसेप्ट एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ये कंसेप्ट क्या होता है और एक्सेस के 4 क्वेश्चंस उस वीडियो में कराए गए हैं। ये देखो आई बटन पे उसकी लिंक, ठीक है। 7.2 का पहला पार्ट आज के इस वीडियो में निपट जाएगी। 7.2 का दूसरा पार्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, क्वेश्चन 5th। इन दिस फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस फिगर में दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी मांग्ड हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आर ए टी डब्ल्यू ओ एन डब्ल्यू ओ एन डब्ल्यू बोला है, ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर का बहुत बहुत महत्व होता है, ठीक है। अब जो भी ऑर्डर यहाँ लोगे तो आर ए इज इक्वल टू ये होगा, ए टी इज इक्वल टू ये होगा, मतलब लाइन, वो लेंथ सेगमेंट, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। आर टी इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ये होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑर्डर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पे टी देखो, टी किसके इक्वल है, एंगल टी। देखो ध्यान से देखो, एंगल टी कौन सा एंगल के इक्वल है, 1, 2, 3, मार्क किस में, एन में। तो एन आएगा आखिरी में। ए 2, ए किससे इक्वल है, इससे, ओ से। और आर 1 डब्ल्यू। दूसरी तरह से चेक करना है, ए आर किसके इक्वल है, ए आर डब्ल्यू ओ के इक्वल है। तो ए आर डब्ल्यू ओ, वो ओ डब्ल्यू डब्ल्यू ओ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर ए टी किसके इक्वल है, एन ओ के इक्वल है। तो ए टी एन ओ ओ एन, एक ही बात है, ठीक है। तो अब अगर आप लाइन सेगमेंट से लेते तो ए टी को ओ एन के इक्वल रख देते, तो फिर यहाँ पे आप एन ओ लिख देते, एन ओ और क्या, आर ए ओ डब्ल्यू के इक्वल हो जाता। तो फिर कुछ ओ डब्ल्यू अजीब सा हो जाता, ठीक है। तो फिर अपन ने एंगल्स को इसलिए सबसे पहले लिया। तो एंगल से तो एक एक एंगल आता, एंगल आर एक सिंगल लेटर, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू एंड सो ऑन, जैसा कि हमने अभी किया, ठीक है। तो प्लीज़ देखना, ऑर्डर का बहुत महत्व है। आर ए टी 3 एंगल्स थे, आर ए टी 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन 5th, ठीक है। अब 6 पे चलता। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट आई एम सॉरी, ठीक है। तो ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा। इसमें भी वही हमें कड़ियाँ जोड़नी है, ठीक है। एंगल बी, एक सेकंड ना, बी सी ए मतलब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कौन से पार्ट आएंगे, बी टी ए बी वगैरह वगैरह, ठीक है। एक सेकंड, 6 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बी ए टी बी टी ए बी टी बी ए वगैरह वगैरह, ऐसे 6 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एंगल बी इस ट्राइंगल का, बी सी ए इस ट्राइंगल का एंगल बी इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का एंगल बी। तो फिर हम बी लिखेंगे। ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। एंगल बी के बराबर है, एंगल ए के बराबर है। टी और सी बराबर नहीं है, लेकिन बचा वही है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। बी सी, सॉरी ये क्या किया मैंने,
बी सी ए, तो इस ट्राइंगल का बी टी होगा। आई एम सॉरी। या अब देख लो, अब कुछ भी देख लो, आपको सब कॉन्ग्रुएंट ही दिखेगा। एंगल बी के बराबर है, ठीक है। एंगल ए के बराबर है, ठीक है। बी टी पहले दो अक्षर, बी टी बी सी के बराबर है। टी ए आखिरी दो अक्षर, ए सी आखिरी दो अक्षर, ठीक है। तो ऐसे ही कड़ियाँ जोड़नी है, इसमें केवल दिमाग है, इसमें मैं कुछ नहीं सिखा सकता। ओके, अब ट्राइंगल कौन सा, क्यू आर एस। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं ही, लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का खेल है, तो इसलिए मैं ऑर्डर ध्यान में रखना है, ठीक है। क्यू आर एस कौन सा भाई, ये है, तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, मैं तो लिख दूं पी टी क्यू, लेकिन लेटर से फर्क पड़ता है, लेटर के ऑर्डर्स जिस ऑर्डर में हमें लेना है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। देखते हैं एंगल क्यू कौन सा है भाई, क्यू आर एस ना, मतलब ये वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, ये वाला ट्राइंगल ये रहा, ठीक। तो इस ट्राइंगल में क्यू आर एस में जो एंगल क्यू है, क्यू आर एस का जो एंगल क्यू है वो इस ट्राइंगल के एंगल टी के बराबर है, तो हम टी को पहले लेंगे, ठीक है। ये जो आर है जिस पे दो मार्क है, जो यहाँ पे एंगल आर है, इस ट्राइंगल का एंगल आर इस ट्राइंगल के एंगल पी के बराबर है, तो हमने ये ले लिया। टी हो गया, पी हो गया, बचा क्यू। ऐसे भी देख लो, लेंथ से भी देख लो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 मार्क, पी क्यू आर एस सेम आ रहे हैं क्या, आखिरी दो अक्षर, हाँ भाई। पहले नहीं, पी टी क्यू आर 1 मार्क, पी टी क्यू आर पहले दो अक्षर, टी क्यू क्यू एस, टी क्यू क्यू एस। देखो यार, आप लेंथ भी ले सकते हो, ठीक है, आप लेंथ भी ले सकते हो कि क्यू आर, मुझे ये दिख गया क्यू आर 1 मार्क वाला, तो इसका ले लो पी टी, तो लिख दो ट्राइंगल पी टी, बचा क्या क्यू। लेकिन नहीं, क्योंकि गलती कहाँ हो रही है, जब आप साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लोगे कि क्यू आर के बराबर कौन सी साइड है, तो क्यू आर के बराबर आप बोल रहे हो पीटी, मैं बोल रहा हूं टीपी। आप भी सही हो, मैं भी सही हूं, आप बोल रहे हो पीटी, मैं बोल रहा हूं टीपी, है ना। तो इसलिए अगर आप लेंथ से पार्ट्स को ऑर्डर में लेना चाहोगे तो इसका रीशफलिंग आए, मतलब इसका प्रॉब्लम आ सकता है। वहीं अगर आप एंगल लोगे तो एंगल तो एक अक्षर है, एंगल टी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ एंगल से शुरुआत करना। पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी सब मैंने एंगल से शुरुआत किया, एंगल बी इसके बराबर है वगैरह वगैरह। एंगल टी, ये रहा एंगल टी यहाँ पे किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। तो एंगल में केवल एक एंगल, अक्षर, साइड में अक्षर या फिर अक्षर, ठीक है। तो इसलिए प्लीज साइड से मत चालू करना, शुरुआत एंगल से ही करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सेवंथ क्वेश्चन में इतना डिटेल में अपन को नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाले, ठीक है। जैसे एग्जाम में आने वाले हैं अपन को बेसिकली उसी को टैकल करना चाहिए। लेकिन समझ लो एक बार क्या है, इन अ स्क्वायर्ड शीट डॉट टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। इक्वल एरिया बोले तो अगर वो ट्राइंगुलर मान लो कोई फील्ड है, उस फील्ड में हम पानी डालें तो इक्वल पानी डालना पड़े, ठीक है। मतलब अंदर की जो जगह है, जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो हूबहू बना दो। जब बोले इक्वल एरियाज तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, साइड सी बात है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बना दिया, ये एक ट्राइंगल बना दिया, हूबहू है, बिल्कुल हूबहू है। इनके इसके अंदर जो पानी डालेंगे वही उतना ही पानी इसके अंदर डालेगा, कॉन्ग्रुएंट भी है और एरियाज भी इक्वल है। अब बोला है एरिया सेम होने चाहिए लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। पानी इसमें भी सेम डल रहा है, इसमें भी सेम डल रहा है, लेकिन दोनों दिखने में हूबहू नहीं होने चाहिए। देखता, एक फील्ड है जिसकी ब्रेड्थ बहुत छोटी है लेकिन लेंथ बहुत बड़ी है, ब्रेड्थ छोटी, लेंथ बहुत बड़ी, या फिर किसी की लेंथ बहुत बड़ी है, ब्रेड्थ बहुत छोटी है। दोनों का एरिया सेम है,
कैसे सेम है भाई, सेम है कैसे। ये है 8, ये है 16, ये है 8, ये है 16। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कर लो, दिख ही रहे सेम है। हाफ 8 16, हाफ 8 16। एरिया सेम है, क्या दिखने में हूबहू लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल हूबहू नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इन दोनों के एरियाज सेम है। ठीक है, तो ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, 8th क्या है? 8th, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। हाँ, तो ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा है, बहुत ही ईजी और ऐसे एग्जाम में आने भी नहीं वाले हैं। ठीक है, क्या बोला है कि 5 है ना, हाँ 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होने चाहिए। तो आप दो ट्राइंगल बनाओ, ये एक ट्राइंगल बना दिया, ये दो ट्राइंगल बना दिया, ये इसका एंगल ये एंगल सेम हो गया, ये दो एंगल सेम हो गए, ये तीन एंगल से सेम हो गए। हमने बोला है ए जैसी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे एक साइड, तो ये जो एक साइड सेम है ये 3 और 2 के बीच में आनी चाहिए। मतलब अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं ये कर देता तो फिर प्रूफ हो जाता। क्यों? एंगल एंगल, साइड साइड, एंगल एंगल, उसी ऑर्डर में लेना है, तो ए ऐसे लग जाता। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये 3 और 2 के बीच में जो है वो 3 और 2 के बीच में से वो अलग अलग है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है 1 और 2 जो यहाँ पे आना चाहिए वो ऐसा है। नहीं है, रुको 5 पार्ट बोले ना सेम होने चाहिए, 5 पार्ट सेम होने चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं। ठीक है, 3 और 2 के बीच में जो आ रहा है, 3 और 2 के बीच वाली जो लेंथ है वो इससे इक्वल है 3 और 1 के बीच वाली से, और 1 और 2 वाली जो है, 1 और 2 वाली जो है वो 3 और 2 के बराबर है। लो, ये लो, ध्यान से देखो एक बार। दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एंगल सेम, एंगल सेम। ठीक है, एंगल सेम। ठीक है, यहाँ वाली लेंथ 3 और 2 के बीच में जो ये वाली लेंथ है, ये 3 मार्क और 2 मार्क वाली बीच से इक्वल नहीं है, वो 1 और 2 मार्क वाली से इक्वल है। ठीक है, और 3 और 1 मार्क वाली जो लेंथ है वो 3 और 2 मार्क वाली से इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इन शॉर्ट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, अब 9th पे चलता है। ओके गाइस, 9th क्वेश्चन, दे कॉन्ग्रुएंट है, एक एडिशनल पेयर बताओ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया? ठीक है, तब जब मुझे बोला है ट्राइंगल ABC की बात हो रही है और ट्राइंगल PQ आ रही है, हाँ ट्राइंगल PQR की बात हो रही है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिख सकते हैं? हम ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ 3 जगह आएंगी। ठीक है, ABC, एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री कौन है? Q है, तो इसकी जगह पे बीच में आएगा Q। C एंगल C के इक्वल कौन सा एंगल है? एंगल R, तो C और R बराबर, तो C और अच्छा PQR ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो नेम क्या है? नेम 1 एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, तो एक काम करो, 90 डिग्री का जिक्र हो रहा है ना, और मुझे क्राइटेरिया भी पूछा है, तो राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, RHS क्राइटेरिया मैंने लगाया। नहीं 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 नहीं, RHS नहीं लगेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि RHS में वो राइट एंगल, साइड हाइपोटेनियस या साइड हाइपोटेनियस दोनों गायब है। ठीक है, यहाँ पे एंगल साइड एंगल लग सकता है। अब एंगल साइड एंगल क्यों है? तो 90 डिग्री का जिक्र हो रहा है, 90 डिग्री के जिक्र में का फुल फॉर्म क्या है? RHS, राइट एंगल, तो ठीक है, हाइपोटेनियस और साइड ये भी इक्वल होनी चाहिए, ये भी मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल का, अब 90 डिग्री भी होता तो एंगल ही है, 90 डिग्री होता तो एंगल ही है। ठीक है, तो एंगल बीच में। अब कॉन्ग्रुएंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एक काम करते हैं, तो दे आर आस्किंग फॉर अस टू मार्क
वन मोर एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो एक और एडिशनल पेयर हमें दिख रहा है इसके और इसके बीच में आर क्यू विच इज इक्वल टू इसके और इसके बीच में यानी कि बी सी। यहां पे भी दिख रहा था आखिरी के दो अक्षर, तो आर क्यू बी सी, ठीक है। और हमने क्राइटेरिया कौन सा लगाया, एक एंगल इक्वल है, ये इक्वल है और हमें बीच में एक साइड इक्वल दिखी, तो बाय ए एस है। बाय ए एस है, ठीक है। खैर क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट दिया ही हुआ था, तो वो हमारी मर्जी हमें क्या दिखाना है। क्यों हमारी मर्जी, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमसे ये एडिशनल पार्ट मांग रहे हैं, ऐसा तो ये भी इक्वल है, ये उसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सारे ही एक दूसरे के इक्वल है, तब ये हूबहू है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमने इसको इक्वल दिखा के ए से लगा दिया है। आप इसको इसके इक्वल दिखा दो, इसको इसके इक्वल दिखा दो और आरएचएस लगा दो। आरएचएस राइट एंगल, हाइपोटेनियस को इक्वल दिखा दिया, बीसी को इससे इक्वल दिखा दी, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस इक्वल दिख गई, साइड इक्वल दिख गई, ठीक है। लेकिन यहां पे बोला एक एडिशनल पेयर बताओ, एक जोड़ा जो कि इक्वल हो। अगर दो जोड़े इक्वल कर दूं, इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दूं, तो आरएचएस भी लग जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर ये हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगा के आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हो। पहले से ही प्रूव्ड है, बस हमने एक और एडिशनल पार्ट बता के हमने ये लगा के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन देखो यार, हद से ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, एंड ए बी सी इसकी मार्किंग्स है, इसकी मार्किंग्स ए बी सी है, इसकी मार्किंग्स डी ई एफ है, डी ई एंड एफ, ठीक है। ए और एफ सेम है, ए और एफ सेम है, एंड बी सी डी सेम है, बी सी डी ई सेम है। बताओ कॉन्ग्रुएंट क्यों है। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो लिख डालो, ठीक है। मुझे दिख रहा, मतलब यही पूछा ना कि ये कॉन्ग्रुएंट क्यों, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। तो सिंस बी सी इज इक्वल टू डी ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई विच इज 90 डिग्री, सो बाय क्या है, एंगल है और साइड है, तो बाय ए एस ए ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस। अब मैं बुक में नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद से कोशिश करता हूँ। ए बी सी किससे कॉन्ग्रुएंट है, ए के बराबर एफ है तो पहले आएगा एफ, ई के बराबर बी है तो ई, बचा गया एफ ई डी। ये था क्या बुक में, देखो। तो या देख लो, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है लिख दो, एक्सप्लेन वाई। अभी करते हैं एक्सप्लेन, क्योंकि ये इक्वल है, गिवन, ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हैं, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, गिवन, since angle A is equal to angle F, given, since angle B is equal to angle E is equal to 90 degree, given, therefore by the ASA congruency criteria triangle ABC is congruent to triangle FED। FED को छुपा दो, खुद से एक बार भरने की कोशिश करो, तो एंगल A दो मार्किंग वाला, तो यहाँ पे F, B की जगह पे B 90 है, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में 90 कौन है, E, और बचा D। तो इसी के साथ आपकी 7.2 होती है खत्म, और इसी के साथ आपकी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स नाम का चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। चैप्टर फाइनली खत्म हो गया, दो ही एक्सरसाइजेस थी, यही एक्सरसाइज मेन थी, ठीक है, इसलिए दो वीडियोस में है आपके पास, ठीक है। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब सीधा मिलेंगे अपन 8th चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।